उतलंघा न्यूज दिखाइए जम्मू दर्शक संगवारी मन ला ए उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करथे आप मन ला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जशपुर जिला के बगीचा में करीन रोड शो किहिम की भाजपा के घोषणा पत्र के जम्मू वादा ला पूरा करे जाही। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बगीचा में रोड शो करीन। उन्हें जशपुर ले भाजपा प्रत्याशी रायमुनि भगत के पक्ष में वोट करे के लोगन मन से अपील घलो करीन। तब मौका में जनसभा ला संबोधित करत अमित शाह कहिन कि कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल में राम मंदिर बने के कोई भी प्रयास नहीं करेगी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री बने हैं तब से राम मंदिर के काम बहुत तेजी से आगे बढ़े थे और अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ला पालन करे की स्थिति राम मंदिर के निर्माण के काम भी लगभग पूरा हो गए है। हवैया 22 जनवरी 2024 के प्रधानमंत्री है मंदिर के लोकार्पण करही। उनका कहना से कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दा भी बहुत गंभीर मुद्दा है। यही पाए के भारतीय जनता पार्टी ला यहाँ सरकार बनाना जरूरी है। उनका कहना से कि कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार और घोटाला में शामिल है, बोला जनता के विकास से कोनो मतलब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सरायपाली में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हक करीन प्रचार। आम सभा में कहिन की फेर बनी कांग्रेस के सरकार। प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के स्थिति कांग्रेस भाजपा समेत हर दल के प्रचार अभियान तेज हो गए है। यही कड़ी में सरायपाली में कांग्रेस के आज सभा हुई, जमा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम सभा ला संबोधित करत कहिन की भाजपा के 15 साल के कामकाज में केवल घोटाला और गड़बड़ी रही से, जबकि कांग्रेस के 5 साल के कामकाज में गरीब, आदिवासी, महिला सहित हर वर्ग के विकास और कल्याण पर कतकुन किस्म की योजना बनाए गए है। उनकर कहना रही कि प्रधानमंत्री घलो यहाँ के जोन भी वादा करत हैं ओखर गारंटी कांग्रेस के गारंटी के सामने में कमजोर ही पड़ी। काबर की कांग्रेस किसान मन के कर्जा माफी और धान खरीदी की कीमत बढ़ाए के साथ साथ उमन ला बोनस देके घोषणा घलो करे है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कोरिया में कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंह देव के पक्ष में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हलीन जनसभा। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा घलो रहीन मौजूद। अंबिकापुर में कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंह देव के चुनावी सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी शैलजा सिंह, सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत और कांग्रेस नेता चंदन यादव शामिल हुईन। जनसभा ला संबोधित करत मल्लिकार्जुन खड़गे हकीन की कांग्रेस के घोषणा पत्र में जौन भी वादा करेगी है वो जरूर पूरा करे जाही। उनका कहना से कि पिछला 5 साल के कामकाज में जनता कांग्रेस से पूरी तरह से संतुष्ट है और खुश है। यही पाई की धरी एक गाँव फिर कांग्रेस ला भारी बहुमत मिले के संभावना बहुत मजबूत है। उनका कहना से कि कांग्रेस के 5 साल के जो कामकाज है ओखर तुलना में भाजपा के घोषणा पत्र में ऐसे कोई भी वादा नहीं करेगे है जिला उमन मन पूरा करे की गारंटी दे सके। उनका कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के ही नकल जो पिछले बार रही से ओहिला भारतीय जनता पार्टी थोड़े से बदल के अपन घोषणा पत्र बना के प्रस्तुत करे है, लेकिन जनता ये सच्चाई ला जाना थे। यही पाए के एक गाँव फिर कांग्रेस के सरकार बने के पूरा संभावना यहाँ तय है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। नवागढ़ सीट ले कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार के गाड़ी में अज्ञात आरोपी मन पथरा फेंक के करीन हमला। पुलिस करत है मामला के जांच। बेमेतरा जिला के नवागढ़ इलाका में काली कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार की गाड़ी में पत्थर फेंके की घटना सामने आई है। ये मामला में जैसे ही सूचना मिली, गुरु रुद्र कुमार के कार्यकर्ता मन तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज करा के आरोपी ला गिरफ्तार करे की मांग करीन। बतादन की नवागढ़ थाना क्षेत्र के झाल गाँव में प्रचार के दौरान गुरु रुद्र कुमार की गाड़ी में कुछ स्थानीय व्यक्ति मन पत्थर फेंक दे रही हैं। हालांकि घटना में कोई भी व्यक्ति ला कोई चोट नहीं लगे है या कोई हताहत नहीं हो है, लेकिन घटना गंभीर माने जाते। कबर की चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी के ऊपर हमला होना पुलिस पर भी एक चुनौती के मामला हवे। गुरु रुद्र कुमार के कहना है कि उनकर ऊपर जोन भी हमला करे है ओकर इरादा खतरनाक हो सकत है। एकर सीधी पुलिस ला बात की जानकारी देना जरूरी रही से, ताकि पुलिस उपयुक्त सुरक्षा प्रदान कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बेमेतरा जिला के साजा सीट ले भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू ला जिला निर्वाचन कार्यालय ले दूसर गांव मिलिस नोटिस। अभी तक नहीं दे हवा प्रचार खर्च के हिसाब। साजा ले भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू ला निर्वाचन आयोग डाहर ले अपन चुनाव प्रचार के खर्च के हिसाब नहीं देके से थी नोटिस जारी करे गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जारी नोटिस में कहे गए कि नोटिस मिले के 48 घंटा के भीतर
एकर जवाब देना होही। बता दें कि एक गाँव पहली घलो ईश्वर साहूला चुनाव प्रचार के खर्च निर्धारित समय में जमा नहीं करे के सेती नोटिस मिल चुके हैं। निर्वाचन अधिकारी डहाले कहे गए कि दूसरा नोटिस के बाद यदि उपयुक्त जानकारी जल्द नहीं दे जाही तो फिर चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार आगे कार्रवाई करे जा सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। राजभवन में हुई दिवाली मिलन समारोह राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हा अधिकारी कर्मचारी मन ला दिन शुभकामना। आज राजभवन में दीपावली मिलन कार्यक्रम के आयोजन करेगी। ए बेरा में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और राज्य के पहली महिला श्रीमती सुप्रभा हरिचंदन हा राजभवन के जम्मो अधिकारी कर्मचारी मन ला दिवाली तिहार के बधाई और शुभकामना दिन। उन्हें राजभवन के अधिकारी कर्मचारी मन घलो राज्यपाल और प्रथम महिला ले मिलके ओमन ला दिवाली तिहार के शुभकामना दिन और एक दूसरे के और प्रदेश के सुख समृद्धि के कामना करीन। ए बेरा में अपन संदेश में राज्यपाल कहन की छत्तीसगढ़ बर दिवाली के तिहार है फसल के संग में सुख समृद्धि लाने वाला साबित हुए और यहाँ अवैया चुनाव के बाद एक गाँव फिर विकास के रास्ता में नवा योजना बन के तैयार हुए। ये मौका में राज्यपाल के सचिव अमृत खलको हा घलो अधिकारी कर्मचारी मन ला दिवाली तिहार के शुभकामना दिन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मन शहर के मतदाता मन बर निकालिन जागरूकता रैली हर वार्ड के करिन भ्रमण। दुर्ग शहर के मतदाता मन ला जागरूक करे बर आज नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मन रैली निकालिन। ए बेरा में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मन लोगों से अपील करें कि अवैया 17 नवंबर के होने वाला चुनाव में हर मतदाता ला अपन वोट डाले के अधिकार के इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ये विषय में दुर्ग नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी राहत ले बताएगिस कि लोगों से अपील करके उमन ला ये आग्रह करेगिस कि वोट डाले के अधिकार लोकतंत्र में सबसे मजबूत अधिकारी होते। स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद जावेद हकीम कि लोगन मन घलो ए रैली में बहुत उत्साह के साथ में शामिल होइन और अवैया 17 नवंबर के वोट डाले के संकल्प करीन। छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 चुनाव मतदाता जागरूकता अभियान को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश और श्रीमान आयुक्त नगर निगम दुर्ग के निर्देशानुसार ये हम लोग का निरंतर जो है अभियान का कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में आज जो है हम लोग ने सभी महिलाओं और निगम के कर्मचारी मिलके रोड में रैली निकाली गई है और नागरिकों को इस संबंध में जागरूक किया गया कि अधिक से अधिक मत का अधिकार का उपयोग करें ताकि जो है इसमें अच्छे से अच्छा सफलता मिल सकती है और जो वोटिंग का परसेंटेज है वो दुर्ग जिले के लिए अधिकतम से अधिकतम आए। ये रैली शहर के प्रमुख मार्ग से गुजरे के बाद नगर निगम कार्यालय में संपन्न हुई, जी हां अधिकारी कर्मचारी मन खुद भी वोट डाले के शपथ लीन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। दुर्ग के स्कूल मैदान में नगर निगम के अनुमति से लगिस फटाका बाजार 22 दुकानदार मन ला मिलिस स्टॉल। दिवाली त्योहार के सेती दुर्ग में फटाका बाजार सज के तैयार हो गए है। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल मैदान में नगर निगम डहरले फटाका के अधिकृत रूप से दुकान लगाए गए है। एमा 22 व्यापारी मन बोली लगा के अपन दुकान के आवंटन कराई हैं। हालांकि यहाँ फटाका व्यापारी मन के कहना है कि शहर के बीच में जहाँ लोगों मन के पास फटाका बेचे के लाइसेंस नहीं है ओमन भी छोटे छोटे दुकान लगा के फटाका बेचत हैं, जेकर से लाइसेंस वाला फटाका व्यापारी मन के नुकसान हुआ थे। फुटकर संघ का व्यापार है वो दिन ब दिन निचले स्तर पर जा रहा है। दुकानें पहले कभी 100 लगा करती थी, आज 22-23 दुकानें लग रही हैं। कारण ये है कि अवैध रूप से शहर के अंदर शासन प्रशासन से बार बार अनुरोध हो रहा है, फिर भी अवैध रूप से लोग फटाका बेच रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि लोग जा रहे हैं बाज़ार में और बहुत ऊंचे दाम में वो फटाका बेच रहे हैं और लोग अपना अन्य सामान लेने जा रहे हैं, वहीं पे कुछ मात्रा में फटाका लेके आ रहे हैं, जिससे हमारा व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, दिन ब दिन निचले स्तर पर जा रहा है। दूसरी बात है वो बीच बाज़ार में बेच रहे हैं। सुरक्षा के कोई साधन जो शासन ने निर्धारित कर रखे हैं वो कुछ उपाय वो करते नहीं और हम यहाँ पर पूरा उपाय कर यहाँ पर फटाका सुरक्षित रूप से बेचते हैं। शासन प्रशासन से लाइसेंस और जितने उनके मापदंड है सबको हम पूरा करते हैं, जबकि अवैध फटाका वाले एक भी मापदंड पूरा नहीं करते। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं शासन से कि जैसे माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे ही हम उनके अधीन हैं, शासन प्रशासन से ही अपेक्षा करते हैं कि हमारे व्यापार के इस
गिरते हुए क्रम में सहयोग करते हुए उनको अवैध फटाखा बेचने का जो कार्य कर रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। और साथ ही उनको हम आमंत्रित भी करते हैं कि हमारे ग्राउंड में आइए और नियम से शासन प्रशासन को जो पैसा जाता है लाइसेंस का वो उसको पूरा करते हुए यहाँ पर वो दुकान लगाएं। हम उनका स्वागत करते हैं। व्यापारी संघ द्वारा गवर्नमेंट स्कूल के मैदान में 22 दुकानें लगाई गई है, जो हम लोगों ने मतलब शासन प्रशासन के निर्देश अनुसार पूरे लाइसेंसधारी यहाँ पर दुकान लगाते हैं। और हमें शासन प्रशासन का सहयोग हम हर साल मांगते हैं, लेकिन हमें भरपूर सहयोग नहीं मिलता। जो फुटकर बाज़ार में जो फटाके बिकते हैं भीड़ भाड़ इलाकों में, जैसे हटरी बाज़ार हो गया, पन्ना फीट के पास इंदिरा मार्केट हो गया, वो अवैध रूप से संचालित करते हैं। कल को अगर शहर में कोई दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारा सहयोग करें और वो दुकानों को बंद कराएं। गौरतलब है कि हर साल यहां दुर्ग के फटाका व्यापारी संघ नहरले गवर्नमेंट स्कूल के मैदान में ही दिवाली भर दुकान लगाए जाते हैं, लेकिन फटाका व्यापारी मन की मांग है कि अवैध रूप से फटाका बेचने वाला मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। कोंडा गांव में स्कूल के विद्यार्थी मन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के मौका में निकालीन जागरूकता रैली, लोगन मन ला दिन कानून के जानकारी। कोंडा गांव में आज शासकीय विद्यालय के बालक बालिका मन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के मौका में जागरूकता रैली निकाल के लोगन मन ला कानून से संबंधित जानकारी दिन। ये बालक बालिका मन कानून के सही ढंग से इस्तेमाल करे बर और कानून के जानकारी से जिम्मेदार नागरिक बने बर लोगन मन से अपील करीन। बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 9 नवंबर 1995 में हुई रही से वही बछर ले हर साल 9 नवंबर के राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाए जाते। विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्यालय दिल्ली में हवय और हर राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण घलो बनाए गए है, जेकर डहर ले वकील मन के मदद से पीड़ित व्यक्ति ला निःशुल्क न्याय दिलाए बर अदालत के कार्रवाई में वकील के सेवा उपलब्ध कराए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो ये रही आज के सोर संदेश। काली आप मन से फिर मुलाकात हुई इन्हें उत्तलंघा न्यूज में। तब तक के मोला दो विदागरी। जय जोहार। उत्तलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रहते परेशान। उत्तलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्तलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उत्तलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उत्तलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उत्तलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उत्तलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।